षष्ठम झारखंड विधानसभा के चतुर्थ शीतकालीन सत्र और महत्वपूर्ण सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम में विचार विमर्श हुआ, जिसमें तमाम माननीय नेता, विभिन्न दल के सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों ने उनके समक्ष इस औपबंधिक कार्यक्रम को रखा। और लोगों ने बारी बारी से औपबंधिक कार्यक्रम में जो चीज़ अंकित है सारे चीज़ पर अपना ध्यान दिए और सहमति भी जताए कि आने वाला आगामी कल से हमारा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और विधानसभा के परिपाटी और स्थापित कानून के मुताबिक जो कार्यक्रम होता है काल होगा। यानी जो हमारे बीच नहीं है, चले गए, उनका जो कंडोलेंस प्रस्ताव आएगा उस पर चर्चा होगा और उसके बाद शनिवार और रविवार पड़ रहा है, सोमवार से फिर से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा विधानसभा का, और जिसमें प्रश्नकाल होगा और तृतीय अनुपूरक बजट जो है आपका उस ले होगा उस दिन सोमवार को। और आप इस विषय को भी जानते हैं, वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन होगा और जब व्यय विवरणी का उपस्थापन होता है उसके बाद विधानसभा एडजॉर्न हो जाता है और कोई बिजनेस बचता नहीं है। उसके बाद 9 दिसंबर यानी मंगलवार को उसी तरह से प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल होने के बाद 25-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सामान्य वाद विवाद होगा और उस संबंध में मतदान होगा। विनियोग विधेयक का उपस्थापन होगा एवं उसका पारण होगा। उसी तरह से आपको 10 तारीख को यानी बुधवार को वही प्रश्नकाल चलेगा। प्रश्नकाल चलने के बाद उसमें कुछ राजकीय विधेयक सरकार के द्वारा जो आएगा उस राजकीय विधेयक पर भी माननीय सदस्य अपने अपने उस विधेयक पर चर्चा करेंगे और चर्चा के उपरांत वो विधेयक पारित होगा। और अंतिम दिन यानी 11 दिसंबर को उसमें जो बचा खुचा विधेयक देखते हैं, विधेयक की संख्या क्या होता है अभी हम लोगों का इसका जानकारी नहीं है। अगर विधेयक ज़्यादा आया तो फिर हम लोग उसको लेके जाएंगे 11 तारीख तक, उस पर भी चर्चा होगा, माननीय विधायकों का राय परामर्श होगा। और उसके बाद गैर सरकारी संकल्प जो हमारा होता है, हर एक माननीय विधायक का एक गैर संकल्प का जो सदस्यों का जो रहता है संकल्प रहता है, उस संकल्प के बारे में वो अपने सदन के अंदर में रखेंगे और रखने के क्रम में उस विभाग के माननीय मंत्री लोग उनको संतुष्ट करेंगे, उनको जवाब देंगे और इस तरह से विधानसभा को फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। और इसी को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए तमाम दल के तमाम माननीय नेताओं से विचार विमर्श हुआ। सारे लोगों ने इस सत्र को सार्थक सत्र के रूप में स्थापित करने के लिए सभा सचिवालय को और विधानसभा का इस कार्यकाल को अपेक्षित सहयोग देने के लिए हाँ भी बोले, स्वीकार भी किए कि नहीं सत्र को ठीक ढंग से चलना चाहिए ताकि हमारे जो 3.5 करोड़ जनता जिसका निगाह इस राज्य के सर्वोच्च पंचायत यानी विधानसभा के प्रति है, उनका आस्था विधानसभा के प्रति बनी रहे। और मैं समझता हूं कि आने वाला समय में ये जो हमारा तृतीय झारखंड आपका षष्ठम झारखंड विधानसभा के चतुर्थ शीतकालीन सत्र एक सार्थक सत्र के रूप में स्थापित होगा। चर्चा के दौरान चर्चा के बारे में तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि चर्चा तो है, जिस दिन उस डिपार्टमेंट का चर्चा होगा उस दिन हम लोग कुछ समय अतिरिक्त समय का व्यवस्था करेंगे माननीय सदस्यों के राय मशविरा से, यानी सदन के जो सदन में अनुमति लेकर के और उसके अंदर में फिर उस विषय पर लोग अपना बातों को रख सकेंगे। सर, आप तो अध्यक्ष हैं, पूरा राज्य को देखते हैं, बहुत तरह की चर्चा हो रही है। क्या चर्चा? आप क्या चर्चा सुन रहे हैं? नहीं तो बताइए कोई कौन सा चर्चा सुन रहे हैं? आप चर्चा के बारे में बोलिएगा तब ना मैं कुछ बोलूं। कि बदल जाएगा, कुछ होगा, गठबंधन को लेके बातचीत हो रही है। आप भी राजनीति तो समझते हैं और देखते हैं। पॉलिटिकल चेंज की चर्चा है सर कि सीएम भाजपा के टच में खुले तौर पर पूछ रहे हैं, कुछ बातें आई क्या आपके कानों तक? नहीं, हम इस बातों तक नहीं पहुंचे हैं।
और हमको जहाँ तक लगता है कि देखिए चर्चाएं तो बहुत तरह की होती ही रहती है, और आज से नहीं, हम लोग शुरुआती दौर से देखते हैं कि तरह तरह का जो नहीं होने वाला है उसका भी चर्चा लोग कर बैठते हैं। तो इसका तो आप इसमें फुल स्टॉप आप नहीं लगा सकते हैं। और जब राजनीति है तो विभिन्न तरह का आयामों में चर्चा होना भी लाजिमी है। लोग बहुत तरह का विकल्प का भी अनुसंधान करते हैं। तो ये सब एक चीज़ है, इस सब में हम नहीं समझते हैं कि जब तक ये चर्चा सफलीभूत नहीं हो जाए तब हम इस विषय को नहीं मानते हैं। सफलीभूत हो जाए तब, जब तक सफलीभूत नहीं होने दिखता है तो इस चर्चा को हम नहीं मानते हैं। सर एक तो होता है असेंबली में कि जवाब विधानसभा के सदस्य ही है, क्या है मामला सर? कौन चीज़ में? सवाल को जवाब बेहतर तरीके से नहीं आ पाता अफसरों के द्वारा। नहीं, बेहतर तरीके से आ नहीं पाता ऐसा बात नहीं है। कुछ जवाब में कुछ माननीय सदस्य असंतुष्ट रहते हैं। और एक बात आपको बता दें, देखिए सरकार का जवाब तो नियम और कानून से बंधा हुआ है। आप जिस तरह का जवाब चाहते हैं सरकार उसी तरह का हूबहू जवाब दे दे, हम समझते ये भी बहुत उचित नहीं है। हम कुछ चाहते हैं लेकिन सरकार का भी अपना बाध्यता है, नियम के बाहर जाकर के तो कुछ बोल नहीं सकते। ये चाह रहे हैं कि जैसे जो पिछला मानसून सत्र हुआ उसके सवाल जवाब आ जाए तो समझ जाएगा जवाब। हम भी इस विषय को समझ रहे हैं। हम लोग पिछले कल भी हाई पावर कमेटी में इस विषय को रखा और लोगों से चर्चा किया कि कुछ विभाग का जो परफॉर्मेंस है बहुत ठीक नहीं है, तो वो लोग अपना उस परफॉर्मेंस को ठीक करने की दिशा में काम करेंगे। और हम लोग तो चाहते हैं कि 100 में 100 सवाल का जवाब माननीय सदस्यों को मिले। और दूसरी बात ये भी है कि जब माननीय सदस्य इंडिविजुअल विधानसभा में उठ करके कुछ पूछ रहे हैं तो वे इंडिविजुअल नहीं होते हैं, वे चुनाव जीत के आते हैं, लाखों लोग अपना मत का प्रयोग किए हैं तब उस व्यक्ति इस सदन के अंदर में बैठे हैं, इसलिए वह व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं होता है, इसलिए उनका जवाब तो जरूरी है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in